वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस में लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और जिसमें हमने काफ़ी एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे। आज हम उन्हीं पर बेस्ड और एग्जांपल देखेंगे और मतलब कि लीनियर इक्वेशन किस टाइप्स की होती हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो फाइंड आउट कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस के अदर एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं देखिए, एग्जाम्पल है एक, फॉर व्हाट value of lambda and mu, the system of equation इक्वेशंस हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 10 एंड x प्लस 2y प्लस lambda z इक्वल म्यू हैज़, पहला है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड है एंड नो सॉल्यूशन। देखिए क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू, किस वैल्यू के लिए लैम्डा एंड म्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 एंड दूसरा है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 10 एंड x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल म्यू। एंड क्या फाइंड आउट करना है, यूनिक सॉल्यूशन, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। इनमें से कंडीशंस देखनी है। अब मेन चीज़ है कि हम कंडीशंस तो देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे। और सिस्टम क्या होगा, ax इक्वल b होगा, ये आपको मालूम है। और सिस्टम बनाने के बाद यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इनके केसेस बनेंगे, पर्टिकुलर केस बनेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में देखिए, यहाँ आपके पास में ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ए और बी की वैल्यू रखी है, कितनी है 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, ठीक है, 6 10 एंड म्यू, 6 10 एंड म्यू। यहां तक समझिए क्या बोला था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, किस वैल्यू के लिए लैम्डा और म्यू के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 और दूसरा क्या है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 10 और तीसरा क्या है x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल म्यू है।
अब बोला क्या है, हैज़, पहला बोला है यूनिक सॉल्यूशन हो, दूसरा बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, और तीसरा बोला है नो सॉल्यूशन हो। तो हमने ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाई, तो ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स में जो ए के कोफिशिएंट है वो क्या है 1 1 1 1 2 3, और तीसरा क्या है 1 2 लैम्डा, और बी के कोफिशिएंट क्या है 6 10 एंड म्यू। अब देखिए, अब ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स तो बना दी, अब इसमें थोड़े से आप ये कर सकते हो, इन वैल्यूज को 0 0 0 बना दो, 0 0 बना दो, और ये 1 रह जाएगी। हाँ चलो ये कर लेते हैं हम, R21 -1, यानी कि ये कर दें, देखिए ए बी ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू, कर दो R21 -1 कर दो, R31 -1 कर दो। अब R21 -1 करेंगे तो पहली रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 1 1, 1 -1 0, 2 -1 1, 3 -1 2, 1 -1 0, 2 -1 1, लैम्डा -1। ठीक है, अब देखना लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोले, ये बोला है कि सॉल्यूशन बताना है आपको, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन है, तो वो बताएंगे हम। यहाँ पर 6 10 -6 10 -6 4, म्यू -6, ये आ गया। अब कुछ और वैल्यू को 0 बना सकते हैं, तो हम बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसमें एक और कंडीशन कर सकते हो, अगर म्यू 6 4 म्यू -6 आ गई, तो R32 में से -1 कर दो, और R12 में से भी -1 कर दो, यानी कि इसमें से ये घटा दो और इसमें से ये घटा दो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो और सॉल्व आउट हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, देखिए R12 -1, R31 -1, तो R12 -1 करेंगे तो 1 -1 0 हो जाएगी, मतलब 1 -0 1 रह जाएगा, 1 -1 0, 1 -2 -1। ठीक है, R2 एज इट इज है 2 1 2, R3 में क्या किया 0 -0 0 रहेगा, 1 -1 0, लैम्डा -1 -2 -3, यहाँ क्या होगा 6 -4 2, 4 एज इट इज, और म्यू -6 -4 म्यू -10। यहाँ तक सॉल्व आउट हो गया। क्या इसके आगे वैल्यू सॉल्व आउट होगी? तो मैं आपको बता दूं, इसके आगे आपको वैल्यू सॉल्व आउट नहीं होगी, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो हमें रखनी है। अगर आप लैम्डा की वैल्यू 0 रख दोगे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहाँ तक समझिए फिर से। अब इसके बाद की कंडीशन थोड़ी अच्छी है, और क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगाना, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं पेपर में। मैं केस लिखाऊंगी, इसमें केस करने पड़ेंगे आपको, इम्पोर्टेंट डालिए। डायरेक्ट नहीं होगा कि आपने XYZ रख दोगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू फाइंड आउट होगी, नहीं होगी। इसमें केस बनेंगे कि लैम्डा की वैल्यू 3 है और म्यू की वैल्यू 10 है, तो क्या कंडीशन होगी, लैम्डा बराबर 3 है और म्यू इज नॉट इक्वल 10 है, तो क्या कंडीशन होगी। इस तरीके से केसेस बनेंगे। और वो केसेस जब मैंने कंसिस्टेंसी आपको पढ़ाई थी, तो उसमें जो शुरू में मेथड कराया था कि इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है ई ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें बताया हुआ है। तो यहाँ तक समझिए क्या बोला है एग्जाम्पल में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y + z = 6 और x + 2y + 3z = 10, x + 2y + लैम्डा z = म्यू। पहला है हैज़, पहला यूनिक सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और थर्ड केस क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन का होना चाहिए। तो अब हमने सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाई। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ए के डिटरमिनेंट, ए के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स क्या है 1 1 1, फिर 1 2 3 और 1 2 लैम्डा, और 6 10 और म्यू आ गई। ठीक है, अब ए भी निकाला, तो R21 -1, R31 -1, 1 0 0 1 1 1 1 2 लैम्डा -1 6 4 म्यू -6, यहाँ आ गया ये। अब यहाँ R12 -1 आ गया, R31 -1 आ गया, 1 0 0 0 1 0 -1 2 लैम्डा -3, और कितना आ गया 2 4 म्यू -10 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर केस लिखेंगे आप, मैं केस बता देती हूँ। केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में होगा व्हेन लैम्डा
इज नॉट इक्वल 3, लैम्डा की वैल्यू इक्वल नहीं है 3 के, देन रो ए इक्वल रो ए बी, therefore the system will have unique solution, therefore the system will have unique solution। पहले हम इसी समझते फिर आगे बढ़ेंगे अगला केस की तरफ। तो यहाँ तक ये आया यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आया। लैम्डा की वैल्यू अगर 3 0 हो जाए, मान लो लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाए, तो ये बताना 3 - 3 0 हो गया, तो म्यू की वैल्यू भी 10 हो जाएगी और वो 0 हो जाएगी, यानी पूरी रो हट जाएगी। और तो कितने की आएगी, रो ए कितने का बचेगा, या रो ए भी कितने का बचेगा, 2 का। और जबकि रो ए कितना है, 3 है ना, 3 रैंक का है, तो क्या दोनों कंडीशन में ये बराबर हो जाएंगे क्या। जब ये कंडीशन लें, लैम्डा की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो रो ए भी कितने का रह जाएगा, 2 का, और रो ए की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। तो रो ए इज नॉट इक्वल क्या आएगा उस कंडीशन में, रो ए बी। तो जब रो ए इज नॉट इक्वल रो बी आएगा, तो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देगा क्या, नहीं। तो सिस्टम सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कब देता है, जब आपके पास रो ए इज कल किसके हो जाए, रो ए बी के हो जाए। और वो तभी पॉसिबल है, क्यों, कब पॉसिबल है, जब रो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, रैंक कितनी है, 3 है। तो जब रो ए बी, एल आई रोज की संख्या भी इसमें कितनी आएगी, ए बी वाले में 3 ही है, तब दोनों की कंडीशन 3 3 के बराबर होगी। और वो कब होगा, जब लैम्डा 3 ना हो, 3 नहीं हो। अगर 3 होगा तो 3 - 3 0 हो जाता है, इसलिए हम लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल कितना मान रहे हैं, पहली कंडीशन में 3 मान रहे हैं। तो ये कौन सा सॉल्यूशन आ गया, पहला इन्होंने केस बोला था यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन आया। कब, जब लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं है, नॉट इक्वल 3 है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे वाला केस है केस सेकेंड। केस सेकेंड में व्हेन लैम्डा इक्वल 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल 10, देन रो ए इक्वल 2 एंड दैट इज, देखिए सेकंड कंडीशन में जो अभी मैंने बताया वही आ गया है, ए बी, देयरफॉर the system will be inconsistent। अभी जस्ट मैंने यही बताया, अगर रो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 - 3 0 हो गया। तो उस कंडीशन में रैंक जो रो ए है वो कितनी हो जाएगी, या रो ए बी, मान लो 3 रहेगी और रो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आगे सॉल्यूशन करने पर। तब ये क्या होगा, तब सिस्टम तो क्या बोला जाएगा, दैट इज रो ए इज नॉट इक्वल रो ए बी, देयरफॉर द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, असंगत होगा। सो द system have unique सॉल्यूशन। तब सिस्टम में कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि केस में अगर लैम्डा की वैल्यू अगर आप 3 रख दें और म्यू की वैल्यू अगर नहीं है किसके इक्वल, 10 के, तो रो ए भी तो 3 रह जाएगा, और रो ए जो सिस्टम गिवन होगा उसकी रैंक निकालोगे तो आपके पास 2 रह जाएगी। तब रो ए बराबर नॉट इज इक्वल किसके, रो ए बी के, तो देयरफॉर द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, असंगत होगा। सो द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा।
अब देखिए केस अगला, केस थर्ड, व्हेन लैम्डा इक्वल 3 and mu equal 10, then rho a equal to equal rho ab, therefore the system यूनिक सॉल्यूशन, अरे सॉरी, यहाँ ये कंडीशन करेक्ट केस सही करना, यूनिक सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन, तब किस सिस्टम के पास इनकंसिस्टेंट आ गया ना, असंगत आ गया तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहां पर देखना, देयर फॉर द सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देखिए अब सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या है, सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कब, जब लैम्डा की वैल्यू अगर आप 3 रख दो तो ये 0 हो जाएगा पूरी रो, म्यू की वैल्यू 10 रख दो तो पूरी रो 0 हो गई, तो कितना सिस्टम बचा, 2/2 का सिस्टम बचा, तो 2/2 के लिए सॉल्यूशन करोगे तो एक्स वाई जेड अगर आप निकालते भी हो तो काफ़ी आएंगे, एक्स वाई आएंगे तो काफ़ी आएंगे, हर एक पेयर का अलग अलग आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कैसे कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, इसमें फिर से समझिए, एक मैट्रिक्स थी तो आपको ए मैट्रिक्स गिवन थी और उसमें ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स हमने ए और बी बनाई, क्या बनाई, 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा 6 10 एंड म्यू। तो यहाँ से ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स R21 -1 आ गया, R31 -1 किया, हमने कंडीशन निकाली तो हमारे पास दिस मैट्रिक्स आई। अब इसके बाद एक और कंडीशन निकाली, R12 -1 R31 -1, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब क्या बोला है, केस फर्स्ट, व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल 3, लैम्डा की वैल्यू कैसी नहीं हो, 3 नहीं हो, ठीक है। और म्यू की वैल्यू अगर आप 10 रख दोगे तो चलेगा, नहीं रखोगे तो चलेगा, पर हमारे पास ये बोला है कि लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं है तो म्यू की वैल्यू भी 3 नहीं होगी, वो 10 नहीं होगी, देन रो ए बराबर रो ए बी, क्योंकि 0 नहीं करना हमें, देयरफॉर द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। केस सेकंड में क्या बोला है, व्हेन लैम्डा इक्वल 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल 10, ये तो 3 हो गया, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये 10 नहीं हुआ, यानी कि रो ए की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पर 2 रहेगी ना, ए कितना बन गया 2, और पूरी मैट्रिक्स कितने की रहेगी, 3 की, दैट इम्प्लाइज रो ए इज नॉट इक्वल रो ए बी, देयरफॉर द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, सो द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, तब सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। केस थर्ड बोला है, व्हेन लैम्डा इक्वल 3 एंड म्यू इक्वल 10, देन रो ए इक्वल 2 एंड इक्वल में क्या होगा, रो ए बी होगा, देयरफॉर द सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कब, जब दोनों ही 2-2 हो जाए, रैंक रो ए बी भी, यानी कि ए बी की रैंक भी 2 हो जाए, यानी कि ये हट ही जाए, ऊपर वाले इतना सिस्टम बचे, तो वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा जब दोनों ही 3-3 हो, सेम हो, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और सॉल्यूशन ही नहीं देगा तो 1-2 रह जाए, ये वाली मैट्रिक्स ए 2 रह जाए और पूरी ए बी कितनी आ जाए, 3 की आ जाए। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे पढ़ेंगे।
अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा the solution of the following system of equation will be possible solve for each value x plus y plus z equal 1, x plus 2y plus 4z equal lambda, x plus 4y plus 10z equal lambda square। सॉल्यूशन हम करेंगे अभी। क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, किस वैल्यू के, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी पॉसिबल, यानी कि इसमें भी केसेस होंगे कि लैम्डा की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी आएगी वो उनके केसेस बनाने पड़ेंगे। तो किस वैल्यू के लिए लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि सिस्टम है ना, मतलब एडजस्ट करे, यानी कि सिस्टम का जो सॉल्यूशन हो वो सही आए, पॉसिबल हो, ठीक है। वरना अन्यथा क्या होगा, मतलब कि ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्व फॉर ईच वैल्यू, और अगर आ रही है तो प्रत्येक वैल्यू के लिए सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हम बनाएंगे द गिवन मैट्रिक्स क्या होगा, 1 1 1 1 2 4 1 4 10। यहाँ क्या होगा, x y z इक्वल 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। ये सिस्टम बनाया। अब आपको मालूम है क्या लगाते कि सिस्टम है ना, सिस्टम के कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी, 1 1 1 1 2 4 1 4 10, ठीक है, 1 4 10, और एक्स वाई जेड मतलब कॉलम मैट्रिक्स हो गई। और यहाँ पर जो हमारा बी पार्ट है वो 1 लैम्डा एन लैम्डा स्क्वायर है। अब देखिए आप इसमें लगाइए अप्लाइंग ई ट्रांसफॉर्मेशन, ई ट्रांसफॉर्मेशन, ई ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो R21 और R31 का लगाइए, ठीक है, R21 और R31 का लगाएंगे, और उसके बाद और भी लगाएंगे, R32 का आ जाएगा। देखो चलो R21 और R31 लगाएंगे। R21 यानी फर्स्ट रो तो एज इट इज है 1 1 1, ठीक है। R2 यानी 2 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, ठीक है। 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 0, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 9। यहाँ आएगा एक्स वाई जेड इक्वल, फर्स्ट में तो हमने कुछ नहीं किया, लैम्डा। अब लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या हो सकता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब इसको हम 0 बना सकते हैं ना, इस R32 में से क्या माइनस करके
-3 करके, यानी R32 -3 कर दो तो -3 करेंगे, ये तो एज इट इज छूट जाएगा 1 0 1 3 0 3 -3 0 9 -3 9 9 9 -9 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, x y z, यहाँ आ गया 1 लैम्डा -1 एज इट इज, लैम्डा स्क्वायर -1 -3 लैम्डा प्लस, माइनस कर रहे हैं ना, +3, तो हमारे पास आ गया लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2, ये आ गया। यहाँ तक हम समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन विल बी पॉसिबल टू सॉल्व फॉर ईच वैल्यू। तो x + y + z = 1 दे रखा है, x + 2y + 4z = लैम्डा दे रखा है, x + 4y + 10z = लैम्डा स्क्वायर दे रखा है। द गिवन मैट्रिक्स, तो गिवन मैट्रिक्स क्या है, दिस 1 1 1 1 2 4 1 4 10 एंड x y z इक्वल कितनी है, 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। अप्लाइंग ई ट्रांसफॉर्मेशन, ई ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो R21 में से -1 करा, R31 -1 करा, तो 1 1 1 0 1 3 0 3 9 x y z आ गया 1 लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर -1। और सॉल्व हो सकता तो हमने और सॉल्व कर लिया, तो और सॉल्व किया तो हमारे पास बचा 1 1 1 0 1 3 0 0 0 x y z इक्वल कितना, 1 लैम्डा -1 एंड लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2। अब देखिए, अब यहाँ पर कंडीशन होंगी, वो कैसे होंगी, तो देखेंगे, लिखेंगे हम, एक लाइन लिखिए, द सॉल्यूशन of the system will be possible is lambda square -3 lambda +2 = 0। दैट इम्प्लाइज, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या बोला है, द एक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम विल बी पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा, जब, अब लैम्डा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, पॉसिबल सिस्टम का सॉल्यूशन कब पॉसिबल होगा, लैम्डा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो यानी कि ये वैल्यू हमने 0 को बराबर रखी, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा लैम्डा +2 = 0, तो यहाँ से आएगा लैम्डा लैम्डा -2 -1 लैम्डा -2 = 0। लैम्डा -1 आ गया और लैम्डा -2 आ गया। अब एक बार लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 है, और एक बार लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अब कंडीशन केस रख देंगे, मतलब देयरफॉर देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे कि नो सॉल्यूशन आएगा, इस टाइप्स के जो भी सॉल्यूशन आएंगे उनको हम केस में बना के करेंगे। अब केस में बना के जब हम करेंगे तो देखिए लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई 1 और 2। अब कंडीशन देखो, यहाँ तक फिर से समझना, द गिवन मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 4 1 4 10 x y z इक्वल कितना है, 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। अप्लाइंग ई ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, R21 -1 R31 -1 करा, तो हमारे पास ये सिस्टम आया, फिर ये सिस्टम आया। अब सॉल्यूशन हमें लैम्डा की वैल्यू क्यों बोला था, क्यों कर रहे हैं हम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, किस वैल्यू के लिए, लैम्डा के लिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी पॉसिबल, तो हमारे पॉसिबल किस कंडीशन में होंगे, तो हमारे पास 2 लैम्डा की वैल्यू आई, एक लैम्डा बराबर 1 आया, एक लैम्डा बराबर 2 आया। अब केस फर्स्ट लिख लो, व्हेन लैम्डा इक्वल 1, व्हेन लैम्डा इक्वल 1। अब लैम्डा इक्वल 1 है तो यहाँ रखो, यहाँ रखो, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन आएगी, देखना, 1 1 1 0 1 3 0 0 0 x y z इक्वल 1 0 1 -3 +2
2 और 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। तो यहाँ आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, दूसरा आएगा y प्लस 3z इक्वल 0। तो यहाँ से y की वैल्यू -3z आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू -3z कैसे यहाँ रख देंगे, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1 2, और थर्ड तो आएगी नहीं, तो हमारे पास ये देखना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रखेंगे हम। तो यहाँ देखिए y -3z प्लस z इक्वल 1। अब हम सॉल्यूशन आगे निकालेंगे, यानी कि केस फर्स्ट हम कर रहे हैं, तो व्हेन लैम्डा इक्वल 1 और कितना है 0 1 3 1 0 1 3 0 0 0 x y z इक्वल 1 0 0 आ गया, तो सॉल्यूशन ये आया। अब आप आगे कीजिए, फिर हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो देखिए आगे हम सिस्टम और सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए x -3z प्लस z इक्वल कितना है, तो x माइनस 2z इक्वल कितना रह गया 1, दैट इम्प्लाइज x इक्वल 1 माइनस 2z, ठीक है। लेट द सॉल्यूशन, लेट z इक्वल c बी द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन मान लिया, तो हमारे पास y इक्वल कितना आ गया -3c आ गया, z को हमने सॉल्यूशन माना, x इक्वल कितना आ गया 1 माइनस 3 2 6c, है ना, 1 माइनस 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 प्लस, ठीक है, माइनस के 3c है, अरे सॉरी z की वैल्यू c है ना, हाँ यहाँ मिस्टेक है, माइनस के 2c कितना आएगा, x इक्वल 1 माइनस 2c। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो कितना आएगा z इक्वल c, ठीक है, और y इक्वल -3c, यहाँ पर प्लस करना, ये प्लस आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब ये कंडीशन आ जाती है सी वाली, तो सी की वैल्यू कम, वेयर सी क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ना, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यानी कि हमारे पास में सिस्टम के लिए, सिस्टम है मैनी सॉल्यूशन, या ये कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब हम अगली कंडीशन करते हैं, तो केस सेकंड हम क्या लेंगे, व्हेन केस सेकंड व्हेन लैम्डा इक्वल 2। जब लैम्डा इक्वल 2 था, तो कंडीशन यहाँ तो सही थी, यहाँ पर कितना था 1 1 1 0 1 3, और ये था 0 0 0। यहाँ क्या था x y z, और यहाँ 1 2 माइनस 1 1 रह गया, 2 2 4 -3 + 2 4 और 2 6, और कितना 3।
ये सॉल्यूशन है। अब इसके लिए सॉल्यूशन का सिस्टम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आता है देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन हम करेंगे, ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, दूसरा आएगा y प्लस 3z इक्वल 1, और तीसरा आएगा ही नहीं, 0 0 0 आएंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1 माइनस 3z, यानी वापस डिपेंड करेगी z पर। और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर a मान लो, b मान लो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए में पुट करेंगे, तो ए में पुट करेंगे हमारे पास आएगा x प्लस 1 माइनस 3z प्लस z इक्वल 1। तो यहाँ बचा x प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट कर दो, और यहाँ कितना बचा माइनस 2z, 2z इक्वल 0, x इक्वल आ गया 2z। लेट द सॉल्यूशन z इक्वल c, सॉल्यूशन z इक्वल c, तो z इक्वल c है तो x बराबर 2c, और y इक्वल कितना आएगा 1 माइनस 3c। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन हो गया। तो हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ तक हमारे z बराबर c 1 माइनस 3c और x बराबर 2c, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से दोनों ही केसेस हो गए, स्क्रीनशॉट लें आप। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, और यूनिट मतलब सेकंड का ये पार्ट था। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर को जो पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ें आएंगी कि मतलब हैमिल्टनियन संकारक ऑपरेटर वगैरह आएंगे, और आपको उसमें काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लैम्डा की वैल्यू, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोली जाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे हायर चीज़ें पढ़ेंगे। और लीनियर इक्वेशन एक बेसिस था कि ax इक्वल b किस तरीके से बनाते हैं, वही मेन होता है, उसके बाद हम आगे की पढ़ पाएंगे, इसलिए हमारे चैप्टर नंबर 3 को होना ज़रूरी है। तो अगर जिसने भी चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट नहीं किया है वो लास्ट वीडियो उसको देख के कंप्लीट करें, तभी आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।